नमस्कार। अगले 50 क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चंस किए थे, आपका मॉडल पेपर या 10th क्लास का है। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चंस तो 100 ही हैं, मॉडल पेपर है तो, लेकिन बहुत सारे अदर क्वेश्चंस, स्किल्स, बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह देखेंगे आप, यह आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें का है कॉस 75 डिग्री अपन साइन 15 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री अपन कॉस 75 डिग्री। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह होता है साइन थीटा। इसी का यूज करते हुए हम ऊपर वाले को बदल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन, क्योंकि एक और फार्मूला इसी के अपोजिट होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तभी तो हो जाएगा कॉस थीटा, और बाटा में यह साइन 15 डिग्री है और यह टोटल का स्क्वायर है। तो इस पे भी आ जाएगा साइन 15 डिग्री, नीचे भी साइन 15 डिग्री, यह 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह सेम इसमें चेंज कर लेंगे, साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री के बराबर होता है, यह 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 0। 0 ऑप्शंस देखिए आप, 0। तो इसमें 0 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 0। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 में देखिए, 52 में करें कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री टेन 60 डिग्री, मान ही रख दीजिए। कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री जो होता है वह होता है कॉट 60 डिग्री आई इंटू टेन 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री टेन 60 डिग्री कितना होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मान भी पुट करते तो कोई बात नहीं, आपका भी आंसर वही आता जो आने वाला था। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ें। यह रात आपका 52। 53 को देखते हैं। 53 में देखेंगे, यदि कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई वाई तो कॉट फाई बराबर होगा। यहाँ से ऑप्शंस का हेल्प ले लेते हैं हम, जिसे देखिए इसमें वाई स्क्वायर सभी जगह दिख रहे हैं, तो पहले तो इसका वाई स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉसेक फाई और माइनस है कॉट फाई बराबर है वाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा सी ओ एस सी सी कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई, और माइनस क्या होता है, और माइनस हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर फाई माइन, और कॉसेक स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो सिंपल आप रखेंगे कॉसेक फाई कॉट फाई, इस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए, और बराबर यह हो जाएगा वाई स्क्वायर के। ठीक, इतना बात सिंपल समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए, तो यह मान को आप पुट करके देखेंगे, जैसे वाई स्क्वायर इधर आया हुआ है तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम इतना मान रख सकते हैं। तो एक तो इसमें रख के देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 और माइनस में इतना आएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई और माइनस कॉट स्क्वायर फाई और प्लस 2 कॉसेक फाई और कॉट फाई, ओपन में 2y है। तो यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। इसमें बी में रख देंगे सेम टू सेम वाई स्क्वायर की जगह पे, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई, आप प्लस माइनस यहाँ पे है 2 कॉसेक फाई और कॉट फाई, और यहाँ -1 फार्मूला में है, ओपन है 2, यह कॉसेक सी ओ एस सी सी कॉसेक फाई और माइनस कॉट फाई। इसको सोल्व करके देखिए। एक फार्मूला जैसे आप जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर फाई -1, यह फार्मूला सी ओ एस सी सी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर डालते हैं, यह माइनस में 1 आएगा, तो यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वह बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे कोट स्क्वायर, तो यह फाई है तो फाई, इसको फाई बोलते हैं। तो यह हो गया कोट स्क्वायर फाई, और माइनस में है, यहाँ प्लस भी है एक, तो यह 2 कोट स्क्वायर फाई हो जाएगा, और माइनस में 2 कोसेक फाई और कोट फाई बचेगा ऊपर। नीचे है 2 और कोसेक फाई माइनस कोट फाई। अब इसको देखिए, इसमें दोनों में कोट आपको दिख रहा है, तो 2 कोट क्या कर रहे हैं, हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब 2 कोट कॉमन करेंगे तो यह हो गया 2 कोट फाई, और इधर बच जाएगा सिंपल कोट फाई और माइनस कोसेक फाई, और बटा में जो बचेगा वह होगा 2 कोसेक फाई और माइनस कोट फाई। अब आप बताइए, केवल माइनस इसमें चेंज कर दे तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, यानी माइनस चेंज करने के बाद एक दूसरे से कट जाएगा। तो माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा कोट फाई और नीचे वाले कट जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह हो गया माइनस कोट फाई के बराबर। तो कोट यह तो आया माइनस कोट फाई के बराबर, यानी यह बराबर है माइनस कोट फाई। तो इसमें से हम माइनस इधर गुना कर दें तो यह हो सकता है, जैसे माइनस इधर गुना करें तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/2y है, तो यह हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, यानी यहाँ पे ए नंबर से हम जा सकते हैं। समझे क्या? चलिए, तो यह थोड़ा सा कोई क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा टफ आ जाता है, तो बेसिक बच्चे क्या होते हैं इसे स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम खर्च होने वाला होता है। तो ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसमें साइन 30 डिग्री नहीं होगा, कोसेक 60 डिग्री भी नहीं होगा, सेक 60 डिग्री, हाँ सेक 60 डिग्री का मान भी क्या होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन होंगे जो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है cos 3 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/2। 1/2 cos 60 डिग्री के बराबर होता है, तो 60 डिग्री हो गया बराबर 3 थीटा के, तो थीटा जो हो गया वो 20 यानी 60 होता है, यानी 20 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें साइन बी इतना है तो कॉस बी ज्ञात करना है। तो यानी P इतना है और H इतना है, तो हमें B की ज़रूरत पड़ेगी, तो रूट अंडर यह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी B/H होता है, यानी B। तो यह देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी, या कॉस बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। शायद इसे समझ पाए होंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे। आप 56 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। 57 पे ध्यान देते हैं। 57 को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10a और 10a प्लस कॉट ए 2 है, तो 10 स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा? यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दिख रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, 10 कॉट ए तो 2 ही हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यानी इतना जो अगर इधर बचा के रखते हैं और 2 को इधर घटाते हैं तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। समझे? तो समझे तो आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड गो अहेड। अंडरस्टूड और नॉट? इट सीम्स टू मी यू हैव बीन अंडरस्टूड। कह रहा है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तो दोनों ऋणात्मक कहाँ पे होते हैं? आप ये इसको जानते होंगे, इसको y डैश, इसको x और इसको x डैश कहते हैं। यहाँ होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है प्लस कमा माइनस, या गलत लिख दिए ना, आपको बताना चाहिए था, या गलत लिख दिए। इसमें माइनस कमा प्लस होता है, इसमें जो होता है माइनस कमा माइनस होता है, यानी दोनों निगेटिव चाहिए। तो दोनों निगेटिव हमें चाहिए, दोनों ऋणात्मक होते हैं तृतीय, तो तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट में।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए और ए के बीच की दूरी है, यानी इतना और इतना के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो फॉर्मूला जानते हैं होंगे आप। अगर इसको x1 माने और इसको y1 माने और इसको जो है x2 माने और इसको y2 माने, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस पे इसको पुट करके देखिए, x2 जो है -6 है, माइनस देंगे फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 जो है वह क्या है 8 है, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका 2 है और y1 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह स्क्वायर। तो 8 6 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर के इतना आ गया 200। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100, और 100 बाहर निकल जाएगा, यह हो जाएगा 10, रूट में बच जाएगा 2, यानी 10√2 इकाई। आप हमें बताएं, आप बताइए कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नथिंग मोर, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम देयर, वी शुड गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 60 पे ध्यान देते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटते हैं उसे क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में कहते हैं इसे ओरिजिन, या इसे मूल बिंदु, या आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे कहीं पे बिंदु। तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश से ज़्यादा सही मानिए। तो जब हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश पे आ जाइए, यह भी एक प्रकार का ट्रिक है 100 में 100 करने का। तो जाते हुए लम्हे हम लोग आगे बढ़ें क्या? चलिए, तो 61 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन करा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यदि यह x1 y1 है, सॉरी देखिए, थोड़ा सा देखिए, यदि यह x1 है और y1 है और यह x2 है और y2 है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो ये फार्मूला नहीं भाई, 4 और 8 कितना हो जाएगा? 8 4 12/2 यानी 6 होगा। और उसके बाद देखिए -5 और 7 कितना होगा? यानी 2, और बटा 2 यानी 1 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कर रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना का निर्देश। तो मूल बिंदु से जब भी कहे तो एक जो दिया रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस जो दूसरा दिया रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ से रहता अगर -2 और 5 का बताइए मूल बिंदु से, तो सिंपल जितना दिया रहता है उसका हम क्या कर देते हैं, जोड़ लगा करके स्क्वायर कर देते हैं। तो यह 4 और प्लस 25 आता है, जो कि √29 होता है। यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के क्रम में और यहाँ पे देखते हैं। यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संरेख है तो ए का मान ज्ञात करें। तो जब भी 3 बिंदु दिए हो तो निर्देशांक ज्यामिति में यदि वो कह रहे हैं कि संरेख है, यानी इनके द्वारा जो बना त्रिभुज होगा, एक तो त्रिभुज बनेगा नहीं, संरेख होने का मतलब सभी बिंदु एक ही रेखा पे है, तो एक रेखा त्रिभुज थोड़े बनाती है, 3 रेखाखंड। तो इसका जो एरिया होगा, आप लगाते हैं फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस, तो वो वाले फॉर्मूला पे इसका एरिया निकालेंगे जो कि 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करेंगे, हमें ए का मान निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद देखते हैं, रेखा y बराबर 7 कालेख नीन में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y बराबर 7 का मतलब y अक्ष पे कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसमें देखिए x पे 7, y पे 3 है, -6 है, 1 है, 7 है, यानी y पे कितना होना चाहिए? 7। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द ग्राफ्स
क्वेश्चन छोड़िए, इसको देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस ना +4,6 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इस बिंदु का दूरी कितना होगा, यानी एक्स में हमें जाना है 4, तो वाई एक्सिस यही है, वाई और वाई डैश बोलते हैं, तो एक्स में 4 जाना है, वाई में 6, क्योंकि बिंदु है 4,6, तो एक्स में 4 जाएंगे, यानी वाई एक्स से दूरी तो यही हुआ ना 4, तो वाई एक्स से दूरी कितना हो गया 4। वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। हम बिंदु दे दे आपको 3,5 और पूछे एक्स वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, तो भुज यही होता है, कोटि यह होता है, तो 3, तो इसमें 4, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, 4 यूनिट्स इज योर राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़े क्या, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कमा बी एंड बी सी कमा डी इन द रेशियो λ1 इंटरनली इज। क्वेश्चन आप पढ़ लिए। हमें वाई कोऑर्डिनेट्स बताना है, जो दो पॉइंट्स है ए और बी, उसको इंटरनली वह बिंदु जो होगा वह λ/1 में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, जब आपको स्टैंडर्ड बतलाते हैं, यदि x1 y1 एक बिंदु हो और दूसरा बिंदु जो हो वह x2 y2 हो, और एक ऐसा बिंदु जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को सपोज करिए m/n में बांटती है, तो उसका x निर्देशांक होता है mx2 + nx1 बटा m + n, और y निर्देशांक होता है my2 + ny1 बटा m + n। तो सेम टू सेम इसमें भी उसको अप्लाई कर दीजिए, y का निकालना है। यहाँ पे m जो है वह कितना है, लैम्डा है, m जो है लैम्डा है, n जो है 1 है, और y1 देखेंगे, y2 यह है, y1 यह है, तो y निर्देशांक my2 m यानी लैम्डा, y2 यानी d प्लस है, उसके बाद क्या है ny1, n यानी 1, y1 यानी b, तो यानी 1 से b में गुना करेंगे b, m + n यानी लैम्डा + 1। आप हमें ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अच्छा यह गड़बड़ कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, हाँ देखिए यह गलत हुआ ना, लैम्डा डी प्लस बी, लैम्डा क्वेश्चन बनाने के बाद भी इसी तरह गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, छठा बोल रहे हैं, 67 क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर P 8, -6 and Q -8, then coordinates of its center is। यदि कोई हमारे पास वृत्त है और इसका जो व्यास 1 है और उसके व्यास का एक पॉइंट जो है वह है -8, 6 और दूसरा जो पॉइंट है वह है 8, तो 8, यह P है और यह जो है Q है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो यह मध्य बिंदु हो गया ना, परिधि, यह भी परिधि, तो बीच वाला जो बिंदु हुआ सेंटर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 - 8 जोड़ेंगे तो 0, 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा 0, 6 बटा -6 यह भी 0, यानी 0,0, ऑप्शन नंबर डी। समझे कि नहीं समझे, हमें लगता है आप समझ चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जाने का नहीं, क्वेश्चन समझने का। तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समझते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन समझिए। बाइलिंगुअल, एक त्रिभुज का केंद्रक इतना है और उसके दो शीर्ष इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो केंद्रक जो होता है उसका जैसे x बराबर लिखेंगे x1 + x2 + x3 बटा में क्या होगा 3। तो आप बताइए, 4 यहाँ पे है, x1 3 है, x2 जो है वह क्या है 5 है, x3 यानी तीसरा का ज्ञात करना है। अब बाटा में क्या होगा 3, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 8 प्लस x3, तो x3 जो आ गया वह कितना आया 4 आया। आप हमें
y के जगह पे इधर 0 है और इधर देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 से गुना कराएंगे 0 होगा 4 और -6 प्लस y3 -2 इधर आएगा 2 तो यानी 2 बराबर हो गया आपका y3। तो उस बिंदु का तो निर्देशांक x3 कामा y3 होने वाला है और यहाँ पे आपको x3 दे दिया है 4 और y3 दे दिया है 2, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा 4,2। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट, समझे? समझे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप देख रहे हो ना विनोद, -5,2 और यहाँ पे है 4, यह किस पाद में आएगा? तो हम बतलाए थे ऑलरेडी, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आगे है उसके बाद प्लस है तो यह दूसरा है, तो द्वितीय चतुर्थांश। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं कौन सा यह क्वेश्चन है क्या। ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। जो x, y होता है इसमें x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। यहाँ पे देखेंगे इस तरह हो और हम x एक्सिस पे पूछे तो y का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। y का मान क्या होगा? क्योंकि हम मूल बिंदु के सामने जा रहे हैं y के, तो ऊपर नहीं जा रहे हैं कि y का मान बढ़े, नीचे नहीं जा रहे हैं कि y का मान घटे, केवल इसी पे है तो वह क्या हो जाएगा? 0, यानी x एक्सिस पे y का मान हमेशा क्या होता है? 0। 71 नंबर को देखिए, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। क्या बात है, लगता है यह क्वेश्चन आपके लिए है तो आप ही बनाएंगे इसे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यह A, यह B और C, यह P और Q एवं R समरूप है। कोण A 42 डिग्री है तो A जो हो गया वह 42 डिग्री हो गया। कोण Q 84 डिग्री है, यह जो हो गया 84। समरूप होने का मतलब संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तो यानी यह भी क्या होगा? 42 डिग्री और यह भी क्या होगा? 84 डिग्री। तो पूछा क्या है हमसे? कोण C। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इसमें जोड़िए 42 प्लस 84 प्लस कोण C। 4 2 6 8 4 12, 126 180 प्लस कोण C। 180 में से हम क्या करेंगे? 126 को घटा देंगे, यह आएगा बराबर कोण C, बराबर कोण C बराबर, हेलो ब्रदर, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कोण C। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 ही आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं, पेन और कॉपी लेके बैठिए, तब देखिए वीडियो को, और साथ साथ पानी भी पी सकते हैं बीच बीच में। त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR², तो कोण Q बताना है। पहले तो हम त्रिभुज ही बना के देख लेते हैं। त्रिभुज में कह रहा है PR², यानी P यह है और R यह है तो Q यह है, तो इसका जो स्क्वायर है वह बराबर है PQ के स्क्वायर प्लस Q, तो कोण Q 90 डिग्री। यह तो सिंपल बात है, आप समझ रहे होंगे, समकोण त्रिभुज की बातें हो रही है, तो कोण विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। 73 नंबर 73 क्वेश्चन को देखें। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे इस तरह है तो इस तरह बताना है। तो देखिए त्रिभुज जो है ABC, ज़्यादा दिमाग आपको टेंशन में मत लाइए, यह है त्रिभुज AB एवं C। कह रहा है यह एक समबाहु है, तो समबाहु है तो इसकी सभी भुजा को मान गए हम A। AD लंब है BC पे, तो A से लेकर के एक लंब खींचे हुए हैं D, जो कि BC पे लंब है, यानी इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। तो समबाहु है तो लंब खींचे हैं तो हमेशा आधा आधा पार्ट में क्या कर देता है? बांट देता है। उसके बाद पूछा है AD², यानी AD² बराबर
तो इस त्रिभुज के देखेंगे आप, इसको देखिए ए डी सी को देखिए, इसमें ए डी स्क्वायर हमें बताना है। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखेंगे तो आप ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमें ए डी स्क्वायर चाहिए, यानी ए सी स्क्वायर और माइनस कर देंगे क्या डी सी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें ए डी स्क्वायर। तो ए सी, तो ए सी के जगह पे क्या है ए स्क्वायर माइनस डी सी के जगह पे क्या है a/2, देखिए डी सी, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर नीचे 4 आएगा। तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, एक है 4 का लघुत्तम, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या आ गया हमें पे 3 ए स्क्वायर ओपन में क्या आया 4 आया, यही आया ना। हाँ, तो यह किसके बराबर आया ए डी स्क्वायर के बराबर हमें आया, ए डी स्क्वायर के बराबर। तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ इस तरह दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में रख के देखते हैं डी सी स्क्वायर। हम क्या करते हैं डी सी स्क्वायर डी सी, तो डी सी के जगह पे रखेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर ओपन में 4, तो ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, इसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसको रखिए 4, डी सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपन 4, तो केवल ए स्क्वायर है, इसके भी बराबर नहीं है। 3/2 डी सी स्क्वायर, डी सी यानी ए स्क्वायर अपन क्या आएगा 4 आएगा, तो यह भी 3 अपन यह भी नहीं है, इसको रख के देखिए तो यही होगा ही होगा, दूसरा कोई चांस नहीं है, नहीं तो ऑप्शन गलत दिए होंगे। 3 सी डी स्क्वायर, सी डी कौन है सी डी, अरे डी सी को सी डी बोला, कोई बात नहीं। तो यह क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 4, यानी 3 ए स्क्वायर अपॉन 4, यही था 3 ए स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, विदाउट भटकती आत्मा न बने, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर है बी सी। कोई बात नहीं, पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, यह है ए, यह है बी, यह है सी, बी सी के समानांतर है डी और यह इन दोनों भुजाओं पे है, तो यह हो गया डी, तो यह हो गया ई। अब कह रहा है ए डी 4 और डी बी 5, तो कुल हो गया 9। उसके बाद कह रहा है ए सी, तो ए से सी यहाँ तक, तो ए से सी यानी 5 4 9 हो गया, तो यह दिया है 18, तो एक का मान कितना हो जाएगा 9 2 18, यानी 1 बराबर 2, 1 यूनिट 2 आया। तो ए ई पूछा है, तो ए ई कितने के 4 के बराबर देख रहा है, तो 4 गुना 2 क्या कर देंगे 8, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। यस, थोड़ा थोड़ा आप लोग दिमाग लगाते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक निम्न कोण की माप होगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, पहले तो हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो यह तो फिक्स है कि यह किसी के बराबर नहीं है, यानी यह दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो यह यदि P है तो यह भी क्या होगा P, इस कोण को मान जाते हैं हम थीटा। तो यहाँ पे अगर लगा दे फार्मूला टेन थीटा, तो यह बराबर होगा P/P, यानी 1 टेन थीटा। ये कब होता है जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 45 डिग्री। इसके लिए भी लगाइएगा टेन थीटा तो भी P/P 1 ही आएगा 45 डिग्री। तो सिंपल समझिए प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी कितना डिग्री 45 डिग्री। समझे, दिन से रात तो नहीं हो रही है ना, अभी रात है, शायद 10 बज रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। यहीं पे देखिए, दो समृद्ध त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो, तो 7 एवं 10 ऊंचाई का अनुपात है, तो एरिया का जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुज में वह उसी के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नो, ऑप्शन नंबर ए। बनाकर भी गलती ना करें, बनाकर भी गलती इसे कहते हैं कि सही आंसर ला के गलत टिक मार दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो त्रिज्या कितना दिया है 4.5 और समानांतर खींची गई है दो स्पर्श रेखा। तो समानांतर होने का मतलब एक यहाँ से होगा तो एक इधर से तो होगा नहीं, तिर्यक व प्रतिच्छेदी हो जाएगा, यानी यह, यानी एक इस व्यास के क्षेत्र पे तो एक, तो यानी दो गो त्रिज्या लग रहा है। दो गो त्रिज्या कितना 45 दूना 90 यानी 9 सेंटीमीटर। समझे क्या? 90 होता तो नीचे और 10 भी तो आता, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 9 सेंटीमीटर इसे समझ गए आप। उसके बाद कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर मैक्सिमम और मैक्सिमम दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। शायद आप इसे जानते थे, इसीलिए आपने बहुत जल्द बना दिया। कोई बात नहीं, 79 नंबर पे आइए आप। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी तथा पी भी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, क्या बात है, एक वृत्त बना देते हैं हम ओ केंद्र वाले, इसका केंद्र का नाम रख देते हैं ओ। वृत्त पर पी तथा पी भी दो स्पर्श रेखाएं, यानी वह बाहर वाला जो पॉइंट है वह पी है क्या? हाँ, तो दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा यह हो गया, एक स्पर्श रेखा यह हो गया, वो स्पर्श कर लो, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण ए पी बी, कोण इसको ए मान जाइए बिंदु, इसको बी मान जाइए, तो ए पी बी यानी यह जो कोण है वह कितना डिग्री दिया है 50 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है ए ओ बी, हमें ज्ञात करना है ए ओ बी। बातें हमें भी समझ में आ रही है। तो यह हमें ए ओ यानी हमें इसको ज्ञात करना है। आप एक बात जानते होंगे, जब भी स्पर्श रेखा पे वृत्त से यानी त्रिज्या को खींचते हैं तो वह 90 डिग्री बनाती है। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या को खींचते हैं तो 90 डिग्री बनाती है, यानी यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। आप उस आकृति में चतुर्भुज को खोजिए, जो चतुर्भुज का नाम होगा पी ए ओ बी। खोज पाए कि नहीं खोज पाए? पी ए ओ बी। आपके यहाँ झुकाव तो दिख ही नहीं रहा है, तो झुकाव देखिए, झुकाव यही है, झुकाव पी ए ओ बी। यह जो है वह है 50 डिग्री, यह है 90 डिग्री और आपका यह भी है 90 डिग्री। तो हमें यह कोण बताना है। एक चतुर्भुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? ओहो, चतुर्भुज है तो 4 कोण दिख रहे हैं, हम 3 कोण क्यों बोल दिए? तो 360 डिग्री होता है ना। अब भाई बाकी सबको जोड़ लेंगे तो 50 और 90 90 180 हो जाएगा। हमें वह ओ को ज्ञात करना है, तो प्लस कोण ओ लिख लेते हैं। 180 8 5 13 230 होता है, 360 में से 230 घटाइए 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 130, यानी कोण ओ जो है यानी ए ओ बी वह 130। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। 80 नंबर पे आ चुके हैं हम। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ओ तो दिख ही रहा है केंद्र है, और ए ओ बी 30 डिग्री है, यह भी दिख रहा है। तो हमें ओ बी ए हमें इसको ज्ञात करना है। आप बताइए, यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या, यानी यह तो फिक्स हो गया समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यानी अगर इसको x मान गए तो इसको भी x मान जाइए, यानी 2x प्लस 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ दिए तो वही 180 डिग्री। इसमें से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 डिग्री, यानी 2x बराबर 150, तो x बराबर 75। इतना दिमाग काम तो करता है, यानी 75 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ओहो हो, तो पहले वृत्त ही बना लेते हैं। त्रिज्या इसका कितना है? 8 सेंटीमीटर। केंद्र से
केंद्र से किधर गया, केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, यानी केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, क्या बात है, यहाँ से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, बिंदु P मान के खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस P से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हैं जो यहाँ से टच करते हुए जाएगी। ठीक, स्पर्श रेखा की यहाँ से यहाँ तक लंबाई बताना है। अब बताइए यह 8 है या 17 है, तो यह 90 डिग्री दिख ही रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो p का मान यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अच्छा, वृत्त कुछ अलग डिजाइन में बन जाने के कारण हमें चीज़ें कुछ अलग दिख रही है। यहाँ पे रहता, यहाँ पे रहता, तो कोण 90 डिग्री तो यह बन रहा था, तो h का काम यह करता, तो 90 डिग्री के सामने h 17 यह हो गया, 8 यह हो गया, यानी हमें निकालना एक्चुअली 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, तो देखिए 9 में से 4 गया कितना हो गया, 5, 8 में से 6 गया 2 और 2, यानी 15 आ रहा है। ऑप्शन नंबर योर ए इज राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे, वो फिगर गलत बन जाने के कारण कंसेप्शन गलत हो गया था, ऐसा कोई बात है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई जो है इतना है, घन का विकर्ण √3a होता है, तो यह दिया है 5√3, यानी √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 5, यानी कोई घन है जिसका हमें a दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है घन का 6a² होता है, 6a², a का मान 5 है, तो क्या हो जाएगा 25, 25 से कितना होता है 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, यानी एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वह समान हो, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। क्या बात है, बेलन का जो है वह आयतन क्या होता है, πr²h, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, यही होता है, यही होता है। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा 3। अब कहिएगा बेलन का जो आर है r²h, वह शंकु, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 1/3 πr²h πr²h। ठीक तो है, ठीक है। और नीचे जो है वह पाई r²h यहाँ पे बचा है, इसके त्रिज्या जो है r है वह इसके h के बराबर है, तो इसके बेलन का जो त्रिज्या है उसके h के बराबर है, यानी यह भी जो हो जाएगा यह r हो सकता है, तो 3r²h/r³, यानी यह r² से तो कैंसिल हो जा रहा है, 3:1। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आप बताएंगे हमें। आगे बढ़ते हैं। सुराही का संयोजन है, सुराही देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो सुराही में जो होता है वह इस तरह गोलाकार पेंदी की तरह होकर ऊपर उठता है और यह बंद रहता है, यही होता है ना सुराही। तो सुराही में एक बेलन तो दिख रहा है और नीचे अर्धगोला दिख रहा है, गोला तथा बेलन, एक पूरा गोला और बेलन नहीं, बेलन तथा शंकु, अर्धगोला तथा बेलन, अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया, यानी अगर यहाँ से छोड़कर कहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक 9×5=45, तो इतना में बना कोण, तो ये कुल होता है कितना डिग्री, 360, तो यह हो गया 90, यह तो दिख ही रहा है। तो 360 माइनस 90 कितना होता है, 270 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
समझे कि नहीं समझे? लगता है आपने समझा। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त यानी यह और यह, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। परिमिति ज्ञात करना है। पूरा रहता तो 2 पाई आर, तो आधा है तो पाई आर तो यह हो गया, और इसको जोड़ लेंगे 2 आर, यह हो गया, यानी आर से आर तो पाई आर। यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन ले सकते हैं क्या? छोड़िए, पाई रहने दीजिए। आर कितना है? 10 का दिया, त्रिज्या ही तो दिया है 10 प्लस 2 आर यानी 20, तो यानी 10 कॉमन ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा पाई प्लस 2, तो पाई प्लस 2 इंटू में 10 रहेगा, तो यह हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई का मान न रखिए, पाई दिख रहा है उसमें, आर क्यू व्यास, तो व्यास है तो त्रिज्या 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 3 से 3 4 3 12, 12 3 36, 36 पाई घन सेंटीमीटर की। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। कह रहा है पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। यदि यह थीटा है और इसका जो है वो पी है, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर थीटा ओपन 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओपन 360, तो आर जो है यहाँ पे पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए आप। यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया है 462, तो उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या 3 से काट जाएगा, यह 3 से पहले काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 22/7 आर स्क्वायर, 22, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौका 44, 2 से काट दीजिए 7, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो आर बराबर आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। चलिए उसके बाद चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये बराबर दिया है 81√3, तो √3 से √3 को उड़ा दीजिए, ए स्क्वायर जो है 81 गुना 4, तो ए बराबर हो जाएगा √81 गुना 4, 9 दूना 18, 18 सेंटीमीटर। इससे 9, इससे 2। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन को। 3 पासे को उछालने में संभव परिणामों की संख्या, एक पासे को 1 2 और 3, 6 के 36, 6 कितना होता है? 216। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सही है ना? 36 6 216। हाँ। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होगी, आप ही से पूछ रहे हैं, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। अंडरस्टूड और नॉट। चलिए, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या, पासा में 1 2 3 4 5 6 रहते हैं अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य है, न अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है, यानी कुल संभव होने की ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल संभव परिणामों की संख्या 6, 1/2। ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे? समझ चुके होंगे। अच्छी प्रकार फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके काला रंग की रानी होनी। काला रंग का रंग के आधार पे जो है ताश को 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो होता है लाल, जिस लाल से आप देख रहे हैं, और एक जो होता है वह होता है कौन सा? एक होता है कल्ला। तो काला रंग जो होता है उसकी 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, और प्रत्येक में एक को बोलते हैं चिड्डी यानी चिड़िया, और दूसरे को बोलते हैं हुकुम। इसमें भी एक रानी आपको मिल जाएंगी और इसमें भी जो है एक रानी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के कितनी रानी हो गई? 2 रानी हो गई।
तो 2 रानी, कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 52। एक एकम एक, 26 दूना 52 होता है, 25 दूना 50, तो 26 दूना 52, 1/26, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 2 रानी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को उछालने पे क्या क्या प्रायिकता आता है? प्रायिकता बोल रहे हैं क्या क्या घटनाएं होती है। एक पे तेल आए, दूसरे पे तेल आए, एक पे तेल आए, दूसरे पे हेड आए, एक पे हेड आए, दूसरे पे तेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे भी हेड, मतलब दूसरे पे भी हेड आए। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? हमें तो नहीं लगता। 2 सिक्के उछाल रहे हैं ना, हाँ। एक भी शीर्ष यानी एक भी हेड नहीं आए, तो यहाँ भी एक भी हेड नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह इसमें एक एक है, इसमें 2 है, तो एक भी हेड नहीं यानी कि संभावना 1, कुल संभावना 4, 1/4, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड। आगे देखते हैं। इतना का बहुलक है, तो देखिए यहाँ पे 23 एक बेर आया और 22 भी आया, 22 एक बेर और आया, नहीं 23 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, 23 सबसे ज़्यादा बार आया। सबसे ज़्यादा बार जो प्रेक्षण आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। उसके बाद यदि 5 आंकड़ों को माध्य 14 है, तो माध्य 14 है का मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4, यानी कुल संभव इतना बटा 5 बराबर कितना होगा? 14। इसको जोड़िए, 2 3 4 5, यानी 5x प्लस में 1 2 3 और 3 6 और 4 10 बटा 5 जो है वह कितना है? 14। 14 × 5 = 70, 70 में से 10 गया 60, 60 बटा 5 कितना हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। और घटाव जोड़ आप समझ जाइएगा। क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। 98, क्या बात है, हम लोग अंतिम लक्ष्य पे हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति? केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 होते हैं, बहुलक, माध्यिका और माध्य। परिसर, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। यू नो दैट वेरी वेल? यस, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, रेंज। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। क्या बात है, प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिखिए। पहला है 2 3 5 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 के बाद 13, उसके बाद क्या आएगा? 15 16 17, उसके बाद 19, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यिका ज्ञात करना है, तो एक एक काट दीजिए, यह भी कटे, यह भी कटे, यह भी कटे, यह भी कटे, यह भी। 7 1, यह कितना हो गया? 14/2, 7। ऑप्शन नंबर योर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, जिस पे आपकी कहानी होने वाली है समाप्त। इस कहानी को समाप्त। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें सबसे अधिक बार बारंबारता हो। सबसे अधिक बार बारंबारता इस 20 को दिख रहे हैं। उच्च सीमा इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो उच्च सीमा 30, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यहीं पे होती है आपकी कहानी समाप्त। ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ बी आएगा, सेक्शन बी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने हमें ध्यान से देखा और समझा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।